द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्धियां तो है नहीं अब कि कोई विकास की बात कर सके, जनता के सामने ले जा सके। सारी नाकामियां ही नाकामियां हैं, उसी से भाजपा जूझ रही है। अब जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां हिंदू मुसलमान का ही सहारा बचता है भारतीय जनता पार्टी के पास। किस तरह से विवाद खड़े हो जाए, किस तरह से डिवीजन हो जाए और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। मध्य प्रदेश में चुनाव होने में 10 महीने बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 दशक से वहां पर है। वहां भी कोई उपलब्धि तो है नहीं, बल्कि और नाकामी नाकामी हर तरफ है। तो अब गुलमोहर कॉलोनी है उज्जैन शहर में, जहां महाकाल की नगरी कहलाता है जो शहर, और वहां पर कुंभ का मेला लगना है। कुंभ का मेला 2028 में लगना है। लगभग अभी कुंभ के मेले लगने के अंदर 4 साल हैं, और उन 4 साल ज्यादा है, बल्कि 5 साल, लगभग 5 साल है कुंभ के मेले में। उस गुलमोहर कॉलोनी में मुस्लिम घर जो है, उन घर वालों से कह दिया है कि आप अपने घर खाली कर दें। 80 साल से वो मुसलमान वहां उन घरों में रह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग। अब अधिकारी वहां जाके ये कहते हैं कि भाई ये क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र में आती है जमीन, तो इसलिए आपको ये घर खाली करने पड़ेंगे। और ये बात की जो पुष्टि करी है वसीम अकरम त्यागी हैं, एक पत्रकार, उन्होंने करी है। उर्दू के एक अखबार की कटिंग लगाई है जिसका शीर्षक है उज्जैन शहर से मुसलमानों को पूरी तरह उजाड़ने का फैसला। ये उस उर्दू अखबार के अंदर छपा है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं उसको लगा के, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है। अधिकारियों ने मुसलमानों को शहर की गुलमोहर कॉलोनी खाली करने के लिए कहा है। कॉलोनी में मुस्लिम 80 साल से रह रहे हैं। उनके पास अपनी जमीन के दस्तावेज भी हैं, लेकिन जब मुस्लिम उत्पीड़न ही सत्ता प्राप्ति का रास्ता बन जाए तब एक सवाल पूछा, सवालिया निशान है। मतलब साफ तौर के ऊपर यहाँ कहा जा रहा है, वहां अधिकारियों से क्या कहा, मैं आपको बता देता हूँ कि उनका कहना यह है कि ये उज्जैन के कुंभ मेला क्षेत्र की जमीन है, इसमें से आपको अपने मकान खाली करने पड़ेंगे। ये लिखा है एक हिंदी अखबार ने भी इसको, और उन्होंने लिखा है, जी न्यूज ने लिखा है, उज्जैन में 336 परिवारों को मिला मकान खाली करने का नोटिस। एसडीएम ने दिया जांच का आश्वासन। आगे इसका सार लिखा है, महाकाल की नगरी में सनस मेला क्षेत्र में वर्षों से रह रहे 336 परिवार के पास मकान खाली करने का नोटिस मिला, जिसके बाद वे जिला कलेक्टर के पास न्याय के लिए गए और कहा कि हमारे पास अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी सरकार के अधीन आने वाले प्रशासन से किस तरह से प्रेशर डलवाने का काम करती है, किस तरह से प्रताड़ित करने का काम करती है कि अब वो मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। मतलब ये दावा भी किया जा रहा है कि भाई मकान के कागज पूरे हैं, 80 साल से रह रहे हैं, आज़ादी से पहले से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी अब कहा जा रहा है कि आप मकान खाली कर दीजिए। बात बहुत साफ है, वहाँ के लोगों का यही कहना है, क्योंकि अगले साल से भी कम, मतलब ये साल खत्म होने वाला है और 10 महीने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। तो ऐसी जमीन तैयार की जा रही है किस तरह से चुनाव में एक डिवीजन के आधार की बजा सके और बहुत ही बड़े धर्म युद्ध की तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के प्रयास कर सके। अब ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। आप देखिए, इससे पहले भी मिले थे नोटिस, ये इस अखबार ने लिखा है, और लिखा गया है अब दोबारा नोटिस हमें मिले हैं जिससे हम परेशान हैं। रहवासियों ने कहा कि गुलमोहर कॉलोनी में सेंसस लगता ही नहीं है, उसके बावजूद भी नोटिस दिए गए हैं। शासन से निवेदन है कि जन भावनाओं की कदर करते हुए नोटिस वापस लिए जाएं। मतलब ये सबसे बड़ा आरोप है कि जब वहां उस गुलमोहर कॉलोनी में उज्जैन की सेंसस मेला लगता ही नहीं है, तो फिर वहां पर किस लिए नोटिस दिए जा रहे हैं घर खाली कराने के। अरे भाई, जहां मेला लगता हो और वहां पर अगर कोई परेशानी आ रही हो, वहां पर कोई अतिक्रमण हो या खुद किसी के मकान हो, तो एक बार सोचा जा सकता है कि आप ऑल्टरनेट जगह देने वाले हो। लेकिन वो गुलमोहर कॉलोनी जिसके बारे में वो रहवासी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ मेला लगता ही नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरह के नोटिस देकर खाली कराने से एक ही चीज समझ में आती है कि साफ तौर के ऊपर वही बुलडोजर नीति, वही उजाड़ देना बस्तियों की बस्तियां चुनाव जीतने के लिए, उसका फिर से प्रयास मध्य प्रदेश में शायद किया जा रहा है। वही मध्य प्रदेश जहां पर मामा जी अपने आप को शिवराज सिंह चौहान जी कहलवाते हैं, और यहाँ कितनी सारी बच्चियां ऐसी होंगी इस गुलमोहर कॉलोनी में जिनके वो मामा बने बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे मकान खाली कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि news.com ने खबर तक करी थी अभी कुछ महीने पहले, बुलडोजर न्याय की रियासत बन गया मामा का मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश को लेकर यह खबर थी, बुलडोजर न्याय की रियासत बन गया मामा का मध्य प्रदेश। क्या हुआ था? और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इस जो पूरा का पूरा मामला है बुलडोजर का,
ये पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने थू थू करवाने का काम किया है। थू थू किस लिए करवाई है कि पुनीत कुमार सिंह ने देखा यूके की संसद में सवाल उठ गया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलडोजर पर चढ़ फोटो क्यों खिंचवाई। जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पिछले साल बोरिस जॉनसन यूके के, उन्होंने एक बुलडोजर पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनभक्त हैं और ट्रोल्स हैं, बीजेपी के अनभक्त हैं, उन्होंने वायरल कर दिया था। उसके बाद वहां के सदन के अंदर गूंज उठी थी पूरा का पूरा मामले की, और पूछा था वहां के सांसद ने, यूके की संसद में सवाल उठ गया कि पीएम बोरिस जॉनसन ने बुलडोजर पर चढ़कर फोटो क्यों खिंचवाई, जबकि बुलडोजर से मुसलमानों के घर, दुकान, मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये सवाल ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी की सांसद नाडिया व्हाइटहॉम ने उठाया। आप खुद सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बीजेपी की इन हरकतों की वजह से बेइज्जती हो रही है, अपमानित किया जा रहा है, नाम रखा जा रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए सिर्फ यही करना है कि किस तरह से बस्तियों की बस्तियां उजाड़ सकेंगे। और ये कोई मामूली बात नहीं है, एक तरह का एक हथियार बना के रख दिया है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय विशेष के ऊपर भाजपा की तरफ से चलाया जाता है। उसकी जीती जागती मिसाल यह है, न्यूज क्लिक ने खबर की थी रुड़की का हनुमान जयंती पर भड़की हिंसा, पुलिस ने मुस्लिम बहुल गांवों में खड़े किए बुलडोजर। अब आप खुद बताइए कि मुस्लिम बहुल गांव के अंदर बुलडोजर खड़े करने से पुलिस का क्या तात्पर्य था। लेकिन बार बार इस तरह की चीजें, जहांगीरपुरी की पूरा मामला देख लिया, एमसीडी दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार थी, एमसीडी दिल्ली की अतिक्रमण की कार्रवाई चली और उसके अंदर किस तरह से एक समुदाय विशेष से घरों को तोड़ा गया और मस्जिद के भी आगे के हिस्से को गिराया गया, ये भी सबने देखा। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यही है, मैं फिर लौटूंगा मुद्दे की बात पर, कि ये महत्वपूर्ण विषय है कि जो लोग 80 साल से उज्जैन शहर के, जो महाकाल की नगरी से के नाम से भी जाना जाता है, बाबा महाकाल का एक बड़ा वहां पर स्थान है, एक बड़ा मंदिर है, महाकाल नाम से पूरा क्षेत्र जाना जाता है महाकाल के नाम से। उस बाबा महाकाल की नगरी के अंदर किस तरह से गुलमोहर कॉलोनी के से मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, वो मुसलमान जो वहां पर 80 साल से रहते हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये कुंभ मेला क्षेत्र है। तो क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करेगी? ये सोचने वाली बात है कि कितने बच्चे वहां बेघर होंगे और कितने लोग जिंदगी भर की उनकी जो पूंजी थी जो उन्होंने वहां लगाया, उनको बेघर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2028 में कुंभ मेला लगना है, सेनस लगना है, और उससे पहले अभी 6 साल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयारी कैसे कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो चुनाव हारने जा रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।